एक्सरसाइज 2.2 इसको स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, चेक वेदर log x 7 माइनस एक्स इज़ डिफाइंड फॉर। हमें 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं। सबसे पहले हमने इस log को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है और फिर बारी बारी इन 4 वैल्यूज़ को डाल के हमने चेक करना है कि इन पे डिफ़ाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सही है, मैंने इसे ऐसे ही उतार लिया एज इट इज़ और इसको इक्वल टू y कर दिया। y कोई भी रियल नंबर है हमारे पास यहाँ पे। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए ये जो बेस है सबसे पहले ये लिखी जाएगी और फिर ये वाला यहाँ चला जाएगा और ये वाला हमारे पास यहाँ आ जाएगा। ठीक है, y यहाँ आके x की पावर में लिखेंगे और इसको हम 7 माइनस एक्स लिखेंगे। तो अब ये होगी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब बारी बारी इन सब वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे और देखेंगे कि ये डिफ़ाइन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाली वैल्यू पुट करते हैं, x इज़ इक्वल टू 0 वाली। अब जहाँ जहाँ इसमें x आ रहा है वहाँ वहाँ हम 0 लगा देंगे। तो ये 0 इसकी पावर y इज़ इक्वल टू 7 माइनस 0। तो ये हो जाएगा 0 y इज़ इक्वल टू 7। ठीक है, अगर हम अब 0 की पावर हमारे पास y है। ठीक है, तो अब 0 की पावर y का मतलब है कि हम इसमें कोई भी वैल्यू पुट करें, कुछ भी करें, हमारे पास 7 आंसर नहीं आ सकता है। हम इसको ऐसे लिखेंगे कि ये हमारे पास नोट डिफाइन है x इज़ इक्वल टू 0 पर। इसको ऐसे लिख देंगे हम। फिर अगला है x इज़ इक्वल टू 1। अब हम उस पर चेक करेंगे। सेकंड है x इज़ इक्वल्स टू 1 हमारे पास। अब इधर जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ वहाँ हम 1 पुट कर लेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा 1 इसकी पावर y इज़ इक्वल टू 7 माइनस 1। तो हमारे पास आ जाएगा 1 y इज़ इक्वल्स टू 6। हम अब y की जो मर्ज़ी वैल्यू इसमें पुट कर लें, हमारे पास 6 आंसर नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही लिख लेंगे, इट इज़ नॉट डिफाइन एट x इज़ इक्वल्स टू 1। अगली कंडीशन हमें दी हुई है x इज़ इक्वल टू 6 वाली। तो x इज़ इक्वल टू 6 हम पुट करेंगे अपनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6y इज़ इक्वल टू 7 माइनस 6। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। 6y इज़ इक्वल टू 7 माइनस 6 किया तो हमारे पास 1 आ गया। अब हम देखें अगर, तो y की हम वैल्यू पुट करते हैं अगर 0, y इज़ इक्वल टू 0 करते हैं अगर हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 इसकी पावर 0 इज़ इक्वल टू 1 और 1 इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब है कि y इज़ इक्वल टू 0 पर ये डिफ़ाइन है हमारे पास। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, इट इज़ डिफाइन ऑन y इज़ इक्वल टू 0। इसका फोर्थ पार्ट हमें दिया हुआ है, x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7। तो मतलब x हमारे पास होगा 7 और इससे बड़ी वैल्यूज़ 8, 9 एंड सो ऑन। सही है, तो अब इसकी फ़र्स्ट वैल्यू हम पुट करेंगे अपनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। x इज़ इक्वल टू 7 को पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 7 इसकी पावर y और फिर 7 माइनस 7। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 इसकी पावर y और ये हमारे पास 0 आ जाएगा। अब हम 7 की कोई भी पावर पुट करें, अगर हम 0 ही पुट कर देना तो भी 7 की पावर 0 इज़ इक्वल टू हमारे पास 1 आंसर आता है। तो 0 नहीं आता है किसी भी सूरत में। तो फिर हम लिख देंगे, इट इज़ नॉट डिफाइन ऑन x इज़ इक्वल्स टू 7। तो अगर 7 पे नहीं डिफ़ाइन हो रहा तो इसकी बड़ी वैल्यूज़ पे भी नहीं डिफ़ाइन होगा। हम 8, 9 जो मर्ज़ी इसमें पुट कर लें, ये उन पे भी डिफ़ाइन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथम फॉर्म एंड वाइस वर्सा। अब इन सब पार्ट्स में हमने फॉर्म को चेंज करना है। जो हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म में होंगे ऐसे उनको हमने इस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, और जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होंगे हमने इनको लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। पार्ट 1 है हमारे पास, ये हमें लॉगरिथम फॉर्म में दिया हुआ है तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये जो बेस है हमारे पास हम इसे लिख देंगे। ठीक है, और ये जो दो होंगे ना, इनकी हम जगह चेंज कर देंगे। 3 को हम इस साइड ले आएंगे और 216 को हम इस साइड ले आएंगे। ठीक है, 3 साइड आके इसकी पावर में आ जाएगा और 216
इस साइड आ जाएगा। तो ये हो गई है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये है इसका पार्ट 3। पहले वो वाले सारे क्वेश्चंस करवा देती हूँ जो लॉग में हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने हैं, फिर बाद में वो वाले कर लेंगे जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और लॉग में लाने हैं। ठीक है, तो इसको भी हम सेम तरीके से करेंगे। ये हमारे पास बेस है 5, इसको लिख देंगे और इन दोनों की हम जगह चेंज कर देंगे। ये 5 यहाँ आ जाएगा ऊपर और x उस साइड चला जाएगा। तो ये हो गई है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी तरह पार्ट 6 है हमारे पास, ये भी लॉग फॉर्म में है और हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है। तो ये 10 हमारे पास बेस में है तो हम ऐसे लिख देंगे और इन दोनों की हम जगह चेंज कर देंगे। ये y यहाँ से यहाँ आएगा तो ऐसे लिख देंगे और ये 10⁻12 इस साइड चला जाएगा। ये होगी है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये पार्ट 8 है, इसको भी उसी तरह करेंगे। ये हमारे पास बेस है 3 तो हम इसको ऐसे लिख देंगे और इन दोनों की हम जगह चेंज कर देंगे। 2 वहाँ से यहाँ आ जाएगा तो पावर में आ जाएगा और ये हम x की पावर 3 + 1 इस साइड लिख देंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है। 5 हमारे पास बेस में है तो 5 हम ऐसे लिख देंगे और इन दोनों की हम जगह चेंज कर देंगे। 1 इस साइड पे आके पावर में आ जाएगा और 2x - 3 इस साइड आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। अब ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और हमने इसको लॉग फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे लॉग, ये बेस है तो ये हमारे पास नीचे बेस में आ जाएगी। ठीक है, और इन दोनों की हम जगह चेंज कर देंगे। इसको हम इस साइड ले आएंगे 2 4 0 1 और इस 4 को हम उस साइड ले जाएंगे। तो ये हमारे पास हो गया लॉग फॉर्म में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको भी हमने लॉग फॉर्म में लाना है। तो हम सिंपली लॉग लिख देंगे और फिर ये जो बेस है हमारे पास b है, हमारे पास बेस, तो ये बेस में आ जाएगी b और इन दोनों की हम पोजीशन चेंज कर देंगे। इसको इस साइड ले आएंगे और इसको इस साइड ले जाएंगे। तो 1/27 हम इस साइड ले आए और -3/4 हम इस साइड ले आए। तो ये आ गया लॉग फॉर्म में। अब पार्ट 5 भी इसी तरह हम सॉल्व करेंगे। लिखेंगे लॉग, अब क्योंकि 125 बेस में है हमारे पास तो यहाँ नीचे आ जाएगा और इन दोनों की हम जगह चेंज कर देंगे। 25 इस साइड आ जाएगा और x/3 इस साइड चला जाएगा। ये हो गई है हमारी लॉग फॉर्म। नेक्स्ट पार्ट 7 है हमारे पास, इसको भी लॉग फॉर्म में लिखना है। तो 256 बेस में आ जाएगा और इन दोनों की हम जगह चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/64 इस साइड पे और x/4 इस साइड आ जाएगा। अब है पार्ट 10, ये भी सेम वैसे ही है लेकिन हमें कंफ्यूज करने के लिए इन दोनों की पोजीशंस को चेंज किया हुआ है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2⁻³ = 2x + 1, क्योंकि ये इक्वल का साइन है दरमियान में, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसे लॉग में कन्वर्ट करते हैं। बेस हमारे पास नीचे आ जाएगी और इन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी। 2x + 1 इस साइड पे आ जाएगा और 3 इस साइड पे आ जाएगा। ये आ गई हमारी लॉग फॉर्म। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 1 और 2 करवाया है। अगर आप लोगों का इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।